मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की आपकी वर्कशीट नंबर 36 ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है, जिसमें आप लास्ट 2 वीक से जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे थे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपका ए पार्ट है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के और फिर जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है, जो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ABCD में से, वो चूज़ करके आपको मार्क करना है। तो इसके लिए आप पहले ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सारी वर्कशीट्स अपनी रिवाइज़ करेंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन है और उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका बी पार्ट है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, जिसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन करनी है कंप्लीट। अब जब भी आप इक्वेशन कंप्लीट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आप फॉर्मूला करेक्ट लिखें और बैलेंस ज़रूर करेंगे इक्वेशन को। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप बैलेंस और इक्वेशन प्रॉपर लिखेंगे। उसके बाद आपके सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जब वर्कशीट कराई गई थी तब भी आपको बताया गया था कि जब मेटल्स होते हैं, जब मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, बट जब मेटल्स सिर्फ मैंगनीज़ और मैग्नीशियम को छोड़ के डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको वर्कशीट के टाइम पे भी बताया गया था कि HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन क्यों नहीं लिबरेट करते, वाई डू दे नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो इसको आपको ध्यान से सोचना है, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट करते, क्योंकि HNO3 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बना देता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा का मतलब है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, H2O, वाटर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल डिस्टिंग्विश वगैरह आपके टेस्ट हो गए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। जो ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम के साथ रिएक्ट करते हैं उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और इसके रिएक्शंस भी आपको कराए गए थे तो वो आप करेंगे। फिर गिव रीज़न बेस्ड जो क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें आपको ध्यान से सोच के लिखने होते हैं आंसर, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। कॉपर को हम हॉट वाटर टैंक में यूज़ करते हैं, स्टील को नहीं करते। तो अगर हम इनको कंपेयर करें कॉपर और स्टील को, तो ज़्यादा गुड कंडक्टर कौन सा है हीट का, कॉपर है। इसीलिए हम, तो आपको टू द पॉइंट बताना होगा आंसर कि कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट और अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स। ऐसे ही गोल्ड एंड सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के क्यों काम में लाते हैं, तो आपको वो टर्म यूज़ करनी पड़ेगी प्रॉपर कि गोल्ड एंड सिल्वर दे आर लस्ट्रस इन नेचर, लस्ट्रस होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक शाइन होती है, इसीलिए इनको ज्वेलरी बनाने के काम में लाया जाता है। देन सी पार्ट तो बहुत बार आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्कशीट में भी आप पहले कर चुके हैं। सोडियम पोटाशियम को और लिथियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनको अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। अब आप आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए कि इसमें फर्स्ट आपका आयनिक कंपाउंड पे ही बेस्ड है कि एक कंपाउंड A और B, 2 एटम है A और B, एक लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरा गेन कर रहा है। तो ये आपको हमने क्लास में भी आज बताया था कि किस तरह से आप इसका ध्यान रखेंगे कि जो लूज़ करता है वो क्या होता है, गेन करता है क्या होता है, कौन सा बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में, और इनका फॉर्मूला आपको बताना है। तो फॉर्मूला कैसे बताएंगे आप, फॉर्मूला बताने के लिए देखिए आपको पता है A कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 2, और B कितने गेन कर रहा है, 1। ठीक है, इसका मतलब है कि जब A 2 लूज़ कर रहा है तो B, अगर एक B 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यानी कि दूसरा B भी होना चाहिए गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप सोच सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक A होगा और B के कितने एटम्स होंगे, 2। तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं AB2। ठीक है, अब ऐसे MgCl2 का मॉलिक्यूल आपको मैंने समझाया था कि कैसे बनाना है, वो आप कर लेंगे। देन कॉमन सॉल्ट
जो होता है कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, मगर मोल्टन स्टेट में करता है। क्यों करता है ये आपको बताना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी। जो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। एक्वा रीजिया क्या होता है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है 3:1 रेशो में। 3:1 रेशो में किसका, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। 3:1 रेशो में कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया ये बहुत कोरोसिव होता है। जो सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली क्या करता है, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है कि ये प्लैटिनम और गोल्ड जैसे अनरिएक्टिव मेटल्स को भी क्या करता है, डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसीलिए जब आप जाते हैं किसी ज्वेलर के पास कि हमें इस पर जो है आपको उसको चमक दोबारा लौटानी है, गोल्ड प्लेटिंग करनी है, जो भी है, तो वो क्या करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं, दे डिप दैट इन एक्वा रीजिया। ये गोल्ड को मेल्ट करने के उनके काम में आता है। हाउ डू दे मेल्ट द गोल्ड, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक्वा रीजिया इनके पास होता है, जो किसका सॉल्यूशन होता है, इट इज़ 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है।